नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ इंकशाफात बैक टू बैक आ रहे हैं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। होशरुबा इंकशाफ, वो जो हमें पता था, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इसके बारे में मालूम था, बलूचिस्तान से स्पेशली जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी। बहुत सारे बलोचियों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। जो आवाजें उठती हैं, बलोच लोग ही जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे जाके यूनाइटेड नेशंस से अपील करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। The United States has lifted a $10 million bounty on Taliban leader Sirajuddin Haqqani. तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं और पाकिस्तान यहाँ पर बैठ के इल्जाम लगाता है आपके ऊपर। अमेरिका भी, इंडिया भी, ये बन क्या रहा है पाकिस्तान को, क्या ये सारे मिलके क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए। ठीक, जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो, बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त बलूचिस्तान आजादी के लिए भारत से मदद मांग रहा है। बलूचिस्तान जल रहा है। बलोच मानवाधिकार समूह ने पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर लासबेला में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और आंसू गैस के गोले दागने का आरोप लगाया है। उधर बलूचिस्तान के अज्ञात हथियारबंद लोगों ने 4 पुलिस कर्मियों और 4 मजदूरों की हत्या कर दी है। बलोच मानवाधिकार समूह बलोच जकयाती समिति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि BYC लासबेला धरना पर कार्रवाई, आंसू गैस गोलीबारी और गिरफ्तारियां। बलोच जकयाती समिति के केंद्रीय आह्वान के जवाब में BYC लासबेला क्षेत्र ने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने विरोध शिविर पर कार्रवाई की, जहां लापता व्यक्तियों के परिवार और BYC कार्यकर्ता शांतिपूर्वक एकत्र हुए थे। पाकिस्तान की आर्मी ने महरंज बलोच को गिरफ्तार किया है, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान पूरी तरह से जल रहा है। कि मैं खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना, वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको खतरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा FC भी है और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए। ठीक है ना, अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई। ठीक है ना, हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें, यहाँ पे हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना, उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलोचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर CPEC पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखें ना, बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला, इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है। ठीक है ना, अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है, वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले CPEC की बात की, हमने कहा कि जी CPEC से हम जो है ना वो
लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दी ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी सी पैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे, क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज़ के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि BLA आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, एडवांस वेपन वो। और सेकंड, वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो बातें कर रहे थे वो कह रहे कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। अब तक डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये हो चुकी हैं कि उसके बाद कोयटा के अंदर एक जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहां पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और काफी इस तरह की खबरें आ रही हैं अब तक कि हालात ठीक नहीं है। तो ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये भी एस्केलेट हो चुका है, और उस दौरान डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार करना कितना खतरनाक हो सकता है, या क्या ये एक इशू रिजॉल्व करने का सही तरीका है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब ने, जो कि ऑथर हैं, एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट एडवाइजर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। गुड टू बी विद यू। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने, ये आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वीडियोस भी चल रही हैं, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को एबडक्ट करें, आप लोगों को उठाकर ले जाएं? वो अपने लोगों के लिए बोल रही हैं, उनका नाम अब नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है। एक इतनी बड़ी, एक इतनी टॉल लीडर को उठाना, इस तरीके से गिरफ्तार करना, क्या ये ओके, यानी ये इससे मसला हल हो जाएगा, और क्या ये उनको एक ज्यादा बड़ा लीडर नहीं बना देगा? मसला तो डेफिनेटली हल नहीं होगा, और डेफिनेटली जो महरंग का जो कद कामत है वो इससे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक मतलब पूरी दुनिया में ये न्यूज जो है ये इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। मेजर जो आप आउटलेट्स ले लें इंटरनेशनल, हर एक पे ये न्यूज इस वक्त चल रही है, और पाकिस्तान हमेशा से गलत वजूहात की बिना पे इंटरनेशनल न्यूज जो हेडलाइंस होती है उसका जीनत बनता है या बनती है। तो आज भी इसी तरह से है कि एक गलत वजह की वजह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। आप BBC, CNN, MSNBC, जितने भी अमेरिकन चैनल्स हैं, जितने भी ब्रिटिश, फ्रांस 24 को आप ले लें, आप DW को ले लें, जो भी आपके इंटरनेशनल आउटलेट्स है उन सब पे इस वक्त ये न्यूज जो है ये चल रही है। लेकिन मसला जो है वो सिर्फ आज का नहीं है, मसला बहुत ही पुराना है, और हर एक को जाहिर है पता है कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई है।